अग्रवाल एमपी से। एमपी से। तो आपने भी टमाटर की फार्मिंग आप कर रहे हो, कितने लगा रखा आपने? होगा करीब बीघे, हम्म, 1 बीघे में। 1 बीघे में। तो ये आपने कब लगाया था? ये लगाया था जुलाई। जुलाई में। और कितने पौधे लगाए थे? इसमें है 3000 पौधे। और जगह कितनी होगी ये? इसमें बीच में संतरे का भी एक नाली का पड़ा है। हाँ, संतरे में लगा रखा है। ये देखिए संतरे आपको दिख रहे होंगे, और उसके बीच में नाली की जगह छोड़ की है। और फिर बना सकते थे 5000 पौधे से। 5000 आ सकते थे। तो इसमें बीच में कितनी जगह छोड़ी होगी आपने बेड से बेड की? अभी बेड की कोई जगह कम है, कोई जगह ज़्यादा है। फिर भी अगर इस बेड की तो करीब 4 से 5 फीट है, हाँ। कोई जगह 2 फीट भी है। तो इसमें आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है अभी? इसमें सीजेंटा है और सिया का है। अच्छा, तो इसमें कितना क्या खर्चा हुआ होगा आपका? इसमें एक अनुमानित लागत हो गई होगी करीबन 70,000 इसमें। 70,000। और कितना प्रोडक्शन आपने अभी तक, जुलाई से आपने इसकी प्लांटिंग की थी और अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी तक आपने कितनी प्रोडक्शन ली है, हार्वेस्टिंग कितनी बार की है? 15-20 20 हार्वेस्टिंग आपने इससे ली है। और कितना क्या निकाला है? 3 लाख के समथिंग। 3 लाख के समथिंग आपने निकाले हैं। लगभग कितने, 1500 जगह होगी? हाँ 15 15, यानी कि 1 बीघा भी नहीं है ये। 1 बीघा में भी कम में 5 बस। हमारे इधर बस वैसे चलता है, यानी कि 20 आरी होती है 1 बीघे में। तो ये लगभग 15 आरी इन्होंने ली है। और क्या क्या आपको इसमें बीमारियां देखने को मिली? बीमारियाँ तो ब्लाइट लगती है, लीफ माइनर, लीफ माइनर, ब्लाइट। मौसम के अनुरूप लगती है। और अभी ये लास्ट स्टेज पे चल रहा है ना? हाँ, इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे आप? इसमें खीरे का है। खीरे का है। और कौन सी फसल करते हैं आप? फसल तो ऐसे टमाटर है, मिर्ची है, खीरा है, भिंडी है, बैंगन है। और अपने जो पारंपरिक खेती है उसमें आपके पास ज़मीन कितनी होगी अभी? जमीन तो 80 के समथिंग होगी। 80 बीघा है। बाकी में क्या आपने सोयाबीन लगाया होगा, है ना, जुलाई में? सोयाबीन। तो इसमें और सोयाबीन में कुछ दिखा होगा आपको फ़र्क? सोयाबीन में इसमें क्या है कि प्रॉफिट नहीं है उनमें तो। हाँ, उसमें प्रॉफिट नहीं है अब। वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो 3 कुंटल 1 बीघे की हो जाती है अपने इधर। हाँ, हाँ, तो और भाव तो वही मिलता है, 4000, 4500, 5000 तो कभी कभी मिलता है। हाँ तो घाटे का सौदा है। हाँ, घाटे का सौदा है। और इसमें आपने 70,000 लगाए थे, और एक 3 लाख रुपए के आपने जो इसमें अभी तक बेच दिया, उसके हाँ, बाद मोटा जो, मोटा सभी निकालो तो 1 लाख निकाल दो का प्रॉफिट है इसमें। हाँ, 2 लाख रुपए आपने लगभग 6 महीने में निकाल ली इनसे, है ना? तो अभी इसके बाद क्या लगाएंगे आप इसमें? खीरा। खीरा। और आपने और भी टमाटर लगा रखे हैं, हमने उधर हाँ, देखे थे। अभी कितने लगाए? अभी लगाए हमने 4000 घोड़े से। 4000 पौधे का प्लांटेशन आपने अभी किया है। अभी रेट भी नहीं मिल रहे हैं वैसे से। लास्ट किस रेट तक बेचा है आपने इसको? बरसात के टाइम पे जो होता है तो 1200 रुपये पर क्रेट से आपने बेचा है। और 300 350। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें लेबर की ज़्यादा समस्या आती है, रोग ज़्यादा लगते हैं, पानी में ख़राब होते हैं, तो उसमें आपको, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेबर तो लगती है पर यहाँ लेबर उपलब्ध है, मिल जाती है यहाँ लेबर। हाँ, कहीं नहीं मिल पाती है तो उनके हिसाब वहाँ से। समस्या ज़्यादा है। फिर भी इस जगह को कितने लोग हो तो उसमें आपको लेबर की आवश्यकता ना पड़े, जैसे कि डेली वर्कर के हिसाब से देखा जाए तो। 1 बीघा में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जो आपने लगा रखा है इसमें कितने लोग, एक दो जने आराम से कर लेते होंगे? हाँ, यानी कि जो छोटे किसान हैं वो आराम से कर सकते हैं। इतनी जगह में भी करेंगे तो आप आराम से 6 महीने में अगर 2 लाख रुपए भी निकाल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और आपने लहसुन कितनी लगाई है अभी? 10 बीघे आपने लहसुन लगा रखी। और इधर हम संतरे भी देख रहे हैं। संतरा आपके यहीं है कि कहीं और भी है? और भी कितने लगा रखे हैं आपने? करीब 2,500 पौधे। 2,500 पौधे। तो उनका कैसा क्या होता है? कभी इधर के आते हैं, कभी उधर के, हर साल नहीं आते। फिर भी कितने आ जाते होंगे यूँ? फिर एक निकल जाता है 10 से 15 लाख से। 10 से 15 लाख आप उधर से भी निकाल लेते हो। उसमें कितना क्या लगता है आपका इन्वेस्टमेंट हर बार? तो एक बार पौधा खड़ा कर दिया, हाँ, 5 साल की मेहनत है, उसके बाद कोई खास नहीं है, यानी कि ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। एक और बात है, अगर ध्यान दिया जाए तो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन उनसे निकाला जा सकता है। लेकिन छोटे किसानों को आप क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो लेबर नहीं मिलती है, हमारे यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा लगती है। तो छोटे किसानों के लिए एक ही है कि छोटे स्तर से शुरू करो। हाँ, आप देख सकते हो इनके पास अब 70 बीघा ज़मीन है। 70 बीघा ज़मीन है। उसके बाद ये सिर्फ अभी जो इन्होंने प्लांटेशन किया है वो अभी 1-1.5 बीघा का ही किया है, ज़्यादा नहीं किया है। ये इनका 15 बसवा का था और इन्होंने अभी 1.5 बसवा का किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने शुरुआत की है। तो इसके लिए आपको शुरू में ये आपको आइडिया आया कहाँ से? पहले तो आप पारंपरिक खेती कर रहे होंगे। ये ईस्ट वेस्ट सीड, जी एक कंपनी है सीड की, जी। वो आए थे, उनकी मीटिंग थी, तो वो डेमो के तौर पे प्लॉट देते थे 2.5 से 3 वर्ष। तो कब लगाया था आपने? वो लगाया था अगले साल अक्टूबर में। अक्टूबर में वो प्लाट आपने लगाया था? उस सीखा सब। हाँ, उन्होंने सिखाया है। तो उसमें कितना क्या, 3.5 बसवा का आप बोल रहे हो, तो उसमें कितना क्या आपने प्रॉफिट निकाला था? उसमें था करीब 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार रुपये आपने 3.5 बसवा से निकाले थे। वो प्लाट हमारे यहाँ भी लगा था अभी। ईस्ट वेस्ट एक कंपनी है जो कि इनका अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है गुड फूड गुड फार्मिंग के नाम से। तो उसके द्वारा वो छोटे छोटे गाँव में प्लाट देते हैं 3 बसवा के, और उनसे वो गाइडेंस के माध्यम से सारा खर्चा वही करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। और उन्हीं से प्रोत्साहन होकर इन्होंने ये इतना बड़ा कुछ किया है। 3.5 बसवा से अभी इन्होंने 2 बीघा तक ले गए इनको। तो आगे आपका क्या प्लान है फिर? यही करना है कि पारंपरिक खेती को ही करना है कि? अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ाएंगे। एरिया भी आप बढ़ाएंगे। ये जिन्होंने प्लाट लगाया है अभी, ये कब लगा था? ये अक्टूबर में लगाया था। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और लास्ट अक्टूबर का है। इसमें मच्छर आने लगे हैं आपके? इसमें स्प्रे करना है। स्प्रे नहीं किया इन्होंने अभी तक? कितने स्प्रे किए इसमें? 2 किए हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब आपको तो सारी जानकारी हो गई होगी लगभग इसी चीज़ में। हाँ। जो कि बाकी जो नहीं होती है वो ईस्ट वेस्ट सीड्स से आप ले लेते होंगे। ईस्ट वेस्ट सीड्स जो है वो जानकारी सभी को देती है। वैसे उनके कुछ एक्सपर्ट्स उन्होंने भेज रखे हैं क्षेत्र में जो आपको पूरी जानकारी देते हैं। उनके गाइडेंस से आप पूरा कुछ कर सकते हो, कोई भी ले सकता है उनका। ऐसा है, काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसका है गुड फूड गुड फार्मिंग। आप एक और बात ये बताइए, आपने उसमें ड्रिप नहीं लगाया अक्टूबर जो आपने जुलाई में लगाया था उसमें, तो उसका कुछ आपको लगा? थोड़ी खाद देने में समस्या रहती है। काम रहता है, खाद दे सकते हो आप ड्रिप के माध्यम से। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो आपका प्लाट इतना ख़राब हुआ वो इतना नहीं होता। अगर ड्रिप होती तो आपको और भी अच्छा मुनाफा इससे आप ले सकते थे, जो कि आप नहीं ले पाए।
तो आपने अभी ड्रिप लगाई है इसमें? हाँ है ना। इसमें इन्होंने ड्रिप लगाई है अभी, ये देखिए। और अब इसको चालू नहीं किया है, वैसे मौसम भी अभी ख़राब है तो अभी पानी की भी, अभी खाद की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये अभी चालू करेंगे इसे। और जो भी खाद इसके माध्यम से दिया जाता है वो देंगे। बाकी ये एक साल में आप कितना मार्जिन बना लेते होंगे खेती से, कितना क्या प्रॉफिट हो जाता है आपका? 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख आप निकाल लेते हो? अच्छा। हाँ तो सर हमारा आखिरी सवाल कि आप पौधे घर पे तैयार करते हो और नर्सरी से मंगवाया आपने अभी तक? हाँ हमारे पौधे खराब हो गए थे थोड़े बहुत, हम्म। फिर मंगाने पड़े। तो नर्सरी से लाने में फ़ायदा है कि घर तैयार करने में फ़ायदा है? घर तैयार करने में ऐसा है कि, और घर तैयार करने में दोनों में अंतर ये है कि आप जो क्रॉप लगाना चाहते हैं हो सकता है नर्सरी में नहीं मिले, दूसरी क्रॉप मिले। और आप यहाँ श्योर है कि जैसा लगाना चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं। हाँ तो यहाँ तैयार करने में, जैसे कि गर्मी में हम नर्सरी तैयार करते हैं अप्रैल में, मई महीने में जो नर्सरी तैयार होती है जून में लगाने के लिए, तो उसमें कितने % पौधे ख़राब हो जाते हैं अपने? क्योंकि अब पौधे ख़राब नहीं होते, वो तो अपनी गलती के कारण कुछ होते हैं ख़राब। जैसे कि गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, गर्म हवा चल रही है, उस वजह से ख़राब होते हैं। हाँ वो अपन खाद पानी कुछ दिक्कत हो उस वजह से। हाँ अपन टेम्परेचर मैनेजमेंट नहीं कर पाते खुले में नर्सरी होने का। जी। तो घर पर पौधा तैयार करने में कितने रुपए पौधा तैयार हो जाता है अपना पौधा? घर तैयार करने में करीबन समझो नर्सरी तो आधा ही होता है, या नर्सरी में अपन 1.5 रुपये पौधा, 2 रुपये पौधा मिलता है। हाँ मान के चलो, मान यहाँ एक में पूरे रुपये तो पकड़ के चलो। जी। तो जो आपने अभी ये टमाटर लगाए थे, इन्हों में अभी तक अगर बात की जाए रोग और बीमारियों के ऊपर दवाई खर्चे की, तो वो आपने कितना कर दिया होगा? दवाई का खर्चा हो गया करीबन 10,000 कुछ। 10,000 की दवाइयाँ अभी तक हो चुकी है इसमें। ठीक है। और आपने खरपतवार कितनी बार निकलवाए इसमें? निराई गुड़ाई कितनी बार करेगी? 3 बार करवाई। उसमें कितना खर्च हो गया होगा? उसमें लेबर पकड़े चलो 5 से 6 हज़ार की निराई गुड़ाई हुई। 5 से 6 हज़ार रुपये निराई गुड़ाई के हो गए। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आगे फिर मिलेंगे। कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? ये है उनके बड़े भैया जो सारी फार्म की देखभाल यही करते हैं, इन्हीं का मास्टरमाइंड दिमाग है ये, जो इतना सब कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना सारा कुछ करने के बाद यानी कि इतना बड़ा फार्म सेटअप करने में क्या कठिनाई आई इसके बारे में? कठिनाई नहीं, बढ़िया काम है। बढ़िया काम है, एक नंबर। अच्छा। और